दो चीज़ें हमारा परिचय देती है। हमारा धैर्य जब हमारे पास कुछ भी न हो, हमारा व्यवहार जब हमारे पास सब कुछ हो। आपके साथ में कितना भी छल क्यों ना हुआ हो, परंतु परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई नहीं छीन सकता। किसी से बदला लेने का आनंद 2-4 दिन ही रहेगा, पर किसी को माफ़ कर देने का आनंद पूरी ज़िंदगी रहेगा। बात इतनी मीठी रखो कि कभी वापस लेनी पड़ जाए तो खुद को कड़वी ना लगे। नैतिकता कहती है हमेशा अपने वादे निभाइए। बुद्धि कहती है कभी भी वादे न करें। जो हो रहा है उसे होने दो। ईश्वर तुम्हारे सोच से बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। तुम उनके लिए अपना भविष्य नष्ट कर रहे हो जो तुम्हारे असफल और निर्धन होते ही किसी और का साथ देने लगेंगे। जो होने वाला है वो होकर रहता है, जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता नहीं सताती। असफलता के बाद हौसला रखना, लेकिन सफलता के बाद नम्रता रखना उतना ही कठिन है। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। अगर समय किसी का इंतज़ार नहीं करता तो आप सही समय का इंतज़ार क्यों करते हैं? याद रखिए, जो समय चल रहा है वही सबसे बेहतर समय है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। माफ़ करना सीखिए, क्योंकि हम ईश्वर से यही उम्मीद करते हैं। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन चीज़ों और उन इंसानों को भी त्यागना पड़ता है जो आपके बहुत करीब हैं। अशांत मन में कभी भी सकारात्मक विचार नहीं आते हैं। एक शांत और स्थिर मन ही हमें सही मार्ग दिखाता है। इसलिए हमेशा शांत और प्रसन्न रहें। आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, बल्कि वो मिलता है जिसके आप योग्य हो। जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला न जा सके उसे स्वीकार करो, और जो स्वीकारा न जा सके उससे दूर हो जाओ। लेकिन स्वयं को हमेशा खुश रखो। ईर्ष्या और नफ़रत की आग में जलते हुए इस संसार में खुशी और हंसी स्थायी नहीं हो सकती। दुख और तकलीफ़ इंसान को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी योग्यता, आत्मविश्वास का इम्तिहान लेने के लिए आते हैं। जब तक आपके मन में नाराज़गी के विचार पोषित होते रहेंगे, तब तक आपका क्रोध बना रहेगा। लेकिन जैसे ही आपकी नाराज़गी के विचारों को भुला देंगे, वैसे ही आपका क्रोध भी लुप्त हो जाएगा। एक समझदार व्यक्ति अपनी कमियों को उसी तरह से दूर कर लेता है जिस प्रकार से एक स्वर्णकार चांदी की अशुद्धियों को चुन चुन कर थोड़ा थोड़ा करके, और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराकर दूर कर देता है। जिंदगी से मिला अनुभव इतना सबक सिखाता है, उतना ही मिलो किसी से जितना वो मिलना चाहता है। अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से एक बड़ी खुशी को देख पाता है, तो एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वो थोड़े से आराम को छोड़कर एक बड़ी खुशी को हासिल करे। जीवन की यात्रा में विश्वास आपको पोषण देता है। अच्छे काम एक घर की तरह है, ज्ञान दिन की रोशनी की तरह है, और सजगता आपको सुरक्षा देती है। खतरा दुश्मनों से नहीं, आसपास के लोगों से है, क्योंकि नाव बाहर के पानी की वजह से नहीं, अंदर के
छेद के कारण डूबती है। हजार लड़ाई जीतने से अच्छा है अपने आप को जीतना, फिर जीत तुम्हारी है। इससे तुमसे कोई नहीं ले सकता। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, आप उसे ही खोते हैं जिससे आप चिपके रहते हैं। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, जब कामयाब होंगे तो सब जलेंगे। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता। चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का ही अंतर है, लेकिन चिता निर्जीव को जलाती है और चिंता जीवित को जलाती है। अहंकार भी आवश्यक है जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हों। अपने अंदर से अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का करें, क्योंकि ऊंचा वहीं उठता है जो हल्का होता है। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि हमारी प्रशंसा हमारे गुणों की हो रही है। त्याग दो अपने बीते कल को, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को दूषित कर देगा। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि माफ़ कर देता है लेकिन कर्म कभी माफ़ नहीं करता। जीवन में सब कुछ स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त न करें, क्योंकि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी खराब क्यों न हो, लेकिन बदलेंगे ज़रूर। सिर्फ एक वादा अपने आप से ज़िंदगी भर निभाना, जहाँ तुम गलत न हो वहाँ पर सर मत झुकाना। जब भी तुम्हें अत्यंत कष्ट का अनुभव होगा, तब तुम सदैव बदलाव की राह पर चलने का प्रयास करोगे। कठिनाई आने से इंसान अकेला हो जाता है, पर कठिनाई आने पर ही अकेला व्यक्ति मजबूत होना सीख जाता है। बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबो ही देता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, तुम्हें ये एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई महत्व ही नहीं था। सफलता के लिए सिर्फ कल्पना ही नहीं, सार्थक कर्म भी जरूरी है। जैसे सीढ़ियों को देखते रहना ही पर्याप्त नहीं, उन सीढ़ियों पर चढ़ना भी जरूरी है। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं, तब मन में ये विचार ज़रूर आता है कि भगवान मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। आपका असली मुकाबला केवल अपने आप से है। अगर आप खुद को बीते कल से बेहतर पाते हैं तो आपकी बड़ी जीत है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, बल्कि क्रोध आने पर चुप रहने के लिए खूब ताकत चाहिए। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्ति के लक्षण है। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे भी सच्चे हो साथ ही छोड़ जाते हैं। कभी किसी के साथ इतनी उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए कि उस उम्मीद के टूटने के साथ साथ आप भी टूटकर बिखर जाएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।